कल्याण विभाग में वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है विधवा है, मतलब कि इन्हीं को ये बताया जा रहा है कि वो विधवा है। बोल तो रहे हैं जी ठीक करेंगे, फिर 6 महीने हो गए ठीक करते तो नहीं जी। वह 4-5 बार हमने चंडीगढ़ फ़ोन किया, वह भी कहते हैं बोले आ जाएगी आ जाएगी। एक बंदा तो बोले हम बोले झूठ बोल बोल के छिक लिए, क्या करें जी। इस वक्त हम लोग हैं चौधरीवास में और मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्योंकि सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है, विधवा पेंशन दिया जाता है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जाता है, उसी बीच बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये उजागर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, इनसे हम बात करेंगे, नाम भी जानेंगे। क्यों सीधा आके हम चौधरीवास में इनसे इनके गाँव का पता किया और उनके पास इनके घर का पता किया, वहाँ पहुँचे हम। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, क्या मामला है जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हो, क्या है? ये जी मेरी विकलांग की पेंशन बनी थी और मेरी धर्मपंत्री की भी बन गई, और अब भी उनने 1 जनवरी से ये पेंशन काट दी जी। अच्छा, आप विकलांग के नाम से, जैसे विकलांग है तो आप विकलांग की पेंशन आपको मिल रही थी और उसके बिहाफ पे अपने वाइफ को भी आप पेंशन सरकार द्वारा दिया जा रहा था। हाँ जी। तो अब क्या हुआ है? अब वो कहते हैं जी ये तो बोले विधवा है, इनकी पेंशन नहीं बनेगी जी। कौन विधवा है? ये मेरी धर्मपत्नी के बारे में बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहे हैं ये? ये समाज कल्याण विभाग में गए थे हम, वहाँ उनने बोले ये तो डोमोकेट ये लगाओ और फिर बनेगी। हमने पहले लगा के दिए थे जब तो ये बनी थी ये। तो मतलब कि आप इस दुनिया में नहीं है, आपकी वाइफ को एक तरह से विधवा बना दिया तो आप तो दुनिया से चले गए। यही तो है और क्या, ऐसे ही बोल रहे हुए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो बनाने जाते हैं उस टाइम आप लोग स्वयं नहीं गए थे, किसी और ने बनवाया था? हम गए थे जी, ये बनवा रखे साथ में लगाए थे इसका। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मृत घोषित कैसे कर दिया उन्होंने? ये जी उनकी गलती है, प्रशासन की क्या बात है, पता नहीं कैसे करते हैं ये। अच्छा, तो आपकी वाइफ को विधवा घोषित कर दिया, विधवा घोषित करके उनका जो पेंशन बन रहा था, पेंशन जो आ रही थी वो बंद कर दी जी वह। तो इसको लेकर शिकायत आप लेके गए? शिकायत तो समाज कल्याण विभाग में गए जी, इधर उधर चक्कर कटाते हैं, वहाँ जाओ कभी ये मंगा लेते हैं कागज़, कभी तो वैसे ही भेज देते हैं। 3 बार कागज़ दे दिए जी हमने ये। अच्छा। हाँ जी। तो अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 बार हमने चंडीगढ़ फ़ोन किया, वह भी कहते हैं बोले आ जाएगी आ जाएगी। एक बंदा तो बोले हम बोले झूठ बोल बोल के छिक लिए, क्या करें जी। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं वो। जैसे कि डॉक्यूमेंट से विकलांग व्यक्ति है, इनके सर्टिफिकेट पे बिहाफ पर सरकार द्वारा जो दी जाती है विकलांगों की पेंशन, इनको पेंशन मिल रहा था, उसी बिहाफ पर उनकी वाइफ को भी पेंशन दिया जा रहा था सरकार के उससे। अब कुछ महीनों से जैसे इनका ये आधार कार्ड है, देखिए आप, और ये उनकी वाइफ का आधार कार्ड है, और जो विकलांग व्यक्ति है इनकी वाइफ को जो सरकार द्वारा पेंशन दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया। जैसे बंद करने की सूचना इनको मिली, वो ये समाज कल्याण विभाग में वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है विधवा है, मतलब कि इन्हीं को ये बताया जा रहा है कि वो विधवा है। इनकी पत्नी स्वयं में गए हुए हैं अधिकारियों के पास, डिपार्टमेंट के पास, जिंदे व्यक्ति गए हुए हैं और कहते हैं मेरी वाइफ का पेंशन कट गया, तो कहते हैं विधवा है। पता नहीं क्या कारण है, किस वजह से इस तरह की समस्या आती है। बहुत सारे बुजुर्ग इसी तरह से क्लैरिकल मिस्टेक है, जानबूझ के किया जाता है, उसके पीड़ित होते हैं। इन दिनों जो पेंशन सरकार द्वारा दिया जाता है उसको लाभ उठाने के उसमें जैसे पिछले सरकार द्वारा चलाई गई चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के लिए एक तरह गुजर बसर करने के लिए इस तरह की योजना लेके आई थी। आज बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति इससे वंचित हो रहे हैं क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से या लोगों की जैसे लापरवाही की वजह से, स्टाफ की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो अब जैसे आप डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं तो उन्होंने गौर फरमाया या क्या कहते हैं कि नहीं अब बनेगी? नहीं, वह कह रहे हैं जी बोले आ जाएगी सरकार, कभी डालेगी जब ये आएगी बोला। अच्छा, हाँ जी। ऐसे तो जैसे कि आपको आपकी वाइफ को ये कह दिया कि आप विधवा हैं, तो जैसे विधवा होने के बाद अब जब आप स्वयं वहाँ गए हो तो उन्होंने फिर ये आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक करेंगे? हाँ जी, वह बोल तो रहे हैं जी ठीक करेंगे, फिर 6 महीने हो गए ठीक करते तो नहीं जी वह। अच्छा, 6 महीने हो गए समय, लेकिन ठीक नहीं किया अभी तक? नहीं किया जी। तो क्या लगता है, उम्मीद है ठीक होएगा? पता नहीं जी, हमारा तो तसल्ली है नहीं जी। अच्छा, तो जैसे कि आपकी वाइफ को जो आपने बताया कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तो तू विधवा दिखाया है, तो क्या बोली हो? वो बोले जी ये डॉक्यूमेंट गलत है, बोले आपका दोबारा बनवा के लगाओ। तो डॉक्यूमेंट्स किसने जमा कराए? जब आपने खुद ने जमा कराए हैं, सही डॉक्यूमेंट्स आप दे के आए हैं, फिर गलती कहाँ हुई है? गलती उनकी हुई है जी, प्रशासन की कहीं से हुई हो जाए। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह की घटनाएं गांव में बहुत सारी आती हैं, तो क्या मानते हैं क्यों लापरवाही क्यों होती जा रही है? लापरवाही है जी, प्रशासन पर कोई दाब तो है नहीं जी ऊपर, इसलिए उन पर लापरवाही करते हैं। जैसे पहले भी होती थी, पहले इस तरह की घटनाएं नहीं आती थी सामने, उजागर नहीं होती थी, आती भी नहीं थी, क्यों होती भी नहीं होगी, लेकिन इन दिनों बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। तो क्या आपको क्या कहना चाहोगे, प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? हम तो कहना चाहूँ जी इनको
प्रशासन ने कुछ ध्यान से करना चाहिए ये काम, और हमारी पेंशन आ जानी चाहिए। छोटी सी लापरवाही कर्मचारियों की होती है, उसकी वजह से एक व्यक्ति को सरकार द्वारा योजनाएं होती है, लाभ मिलता है, पेंशन मिलता है, वो कट जाता है। लेकिन जब ये पहुंचते हैं वहाँ पे कि कटने के बाद ये हमारी पेंशन कट गई है, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति की तो उसकी तो जैसे एक तरह डेथ हो चुकी है। ये कहते हैं किसी की फिर ना सर्टिफिकेट गलत है, डॉक्यूमेंट्स गलत है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए भी 6-6 महीने का वक्त में जाकर चक्कर भी काटते हैं। उसके बावजूद भी उसको मतलब उस चीज़ का पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट्स सही भी नहीं किए जाते। इस पर सरकार और प्रशासन को, जिला प्रशासन को खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ज़्यादा ज़माना है। कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट में आजकल जितने भी क्लरिकल स्टाफ है, जो भी कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करते। उसी वजह से इस तरह की खामियां उजागर होकर आती है, और इस पर प्रशासन को, सरकार को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आम व्यक्ति, गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, सभी गाँव में अपने रहते हैं और गाँव में जैसे कार्य करते हैं, तो इनको यहाँ से गाँव से शहर तक जाना और प्रशासन तक पहुँचना, पूरे पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी खराब होता है, घर का काम भी एक तरह से छोड़ कर जाते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बनता। कई महीनों तक चक्कर काटने के बाद हरास होकर एक घर बैठे होते हैं। लेकिन हमारे पास ये मामला आया था, सिर्फ हमारा ये था कि प्रशासन तक ये बात पहुँचे और सरकार और प्रशासन इस पर गौर करके इस तरह के बहुत सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो लोगों को जो सरकार द्वारा योजनाएं जो दिया जाता है कि लाभ उठाने का, उससे वंचित हो रहे हैं, तो उस पर गौर फरमाना चाहिए सरकार को, ताकि इस तरह के व्यक्तियों को दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े, इनकी समस्या को सुनवाई हो, ताकि ये लोग जो सरकार एक तरह से कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं हम पहुंचा रहे हैं, ताकि वो अंतिम व्यक्ति वंचित ना, और जिनको पहले से पेंशन मिल रही है वो वंचित होने लग रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक तो योजनाएं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है तो अलग बात है, लेकिन जिनको पहले से 10 साल से पेंशन मिल रही थी, उन लोगों की पेंशन कटी जा रही है, उन लोगों की तकलीफ आ रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? हम करेंगे जी, ये हमारी पेंशन में होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सज़ा देनी चाहिए जी। सीधे तौर पे किसान है, विदेश सीधे तौर पे इन्होंने बताया कि हमारी पेंशन बहाल होनी चाहिए, दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ जैसे एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में और भी व्यक्तियों का इस तरह की लापरवाही ना हो, इस तरह का है। लेकिन एक संदेश है, और जितने भी दर्शक है RSN में जो देख रहे हैं, आपको इस खबर को शेयर करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए। इस तरह की सरकारी डिपार्टमेंट पर अगर लापरवाही बरती जाएंगी और लापरवाही आते जाएंगी और होती रहेंगी, तो आने वाले समय में किस तरह का दृश्य होगा। जो लोग हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो विकलांग हैं, जो सरकार की योजनाओं के जो लाभ ले रहे हैं, उनको अगर सरकार के डिपार्टमेंट द्वारा वंचित किया जाता है, सरकार की योजनाएं सीधे सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होती ऊपर से, लेकिन जो क्लरिकल और जो जिले स्तर में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उनमें वहाँ पर जो क्लरिकल स्टाफ है और उनके जो एक तरह से उनके